गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक की आज लेक्चर नंबर 4.2 यानी चौथे चैप्टर की आज दूसरी क्लास है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कल हमने आपसे बात की थी कि पाइप में प्रवाह कैसा होता है और किसी नहर यानी ओपन चैनल में प्रवाह कैसा होता है। बच्चों आज हम बात करेंगे, कल हमने आपको बताया था कोई भी पाइप है अगर उसमें पानी फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या होगा बच्चों, एक मेजर लॉस होगा और दूसरा क्या होगा बच्चों, माइनर लॉस होगा। तो कल हमने आपसे चर्चा की थी बच्चों किसकी, मेजर लॉस और माइनर लॉस की। आई होप कल आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज हम बात करते हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों HGL, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों लिखते हैं HGL यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि HGL का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में द्रवीय ढाल रेखा। बच्चों ये द्रवीय ढाल रेखा होता क्या है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो बच्चों जैसे होता क्या है कि हमारे पास अगर कोई दो टंकियां हैं, है ना, कोई दो टंकी है और दो टंकी हो सकता है कि वो क्या हो बच्चों, किसी ऊंचाई पर हो या तो क्या हो सेम क्षैतिज रेखा पर हो। क्या हो सकता है बच्चों, या तो वो किसी क्षैतिज रेखा पे सेम हो सकती हैं, यानी अगर हमने बात की तो एक टंकी यहाँ और एक टंकी यहाँ हो सकती है। दोनों का वाटर लेवल का हाइट कुछ ना कुछ होगा बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अगर हम इसे किसी पाइप के द्वारा जोड़ें और यहाँ पे हम पीजोमीटर लगा दें तो इस टंकी से फ्लूइड फ्लो होगा इस टंकी की तरफ और इस पर कुछ ना कुछ क्या होगा बच्चों, फ्लूइड चढ़ेगा, है ना। और एक कंडीशन जैसा कि हमारे इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि हमारी जो टंकी है बच्चों कैसी हो, इस कंडीशन में भी हमारी टंकी पाई जा सकती है। इतनी बात आपको समझ में आई। बच्चों अगर हम बात करें कि एक टंकी हमारी क्या है, अगर एक टंकी हमारी कुछ ऊंचे हाइट पे है और दूसरी टंकी क्या है, दूसरी ऊंचे हाइट पे है, तो बच्चों अगर हमारा जो वाटर फ्लो करेगा तो किसी ना किसी टैंक के थ्रू या किसी ना किसी पाइप के थ्रू फ्लो करेगा। इस पाइप पर अगर हम विभिन्न प्रकार के पीजोमीटर लगाएं तो इन पीजोमीटर में क्या होगा बच्चों, फ्लूइड ऊपर कुछ ना कुछ चढ़ने लगेगा। जो ये फ्लूइड चढ़ता है बच्चों वो कैसे चढ़ता है, वो इस दाब शीर्ष P/ρg के हिसाब से चढ़ता है। अगर हमारे पास पहला पीजोमीटर है तो P1ρg हो जाएगा और दूसरा अगर है तो P2/ρg हो जाएगा और तीसरा अगर है तो P3/ρg हो जाएगा, है ना। बच्चों इन ये जो पीजोमीटर में ये जो दाब शीर्ष चढ़े हैं, इन दाब शीर्ष को मिलाते हुए एक अगर रेखा खींची जाए तो इस रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। बच्चों एक बात याद रखना कि ये जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है और इसका जो दाब शीर्ष है, जो ये पाइप एक दूसरे को जोड़ रही है उसके सेंटर पॉइंट से इनकी दूरी है ना। और अगर हमारे पास ये जो पाइप है किसी ना किसी अगर इंक्लिनेशन पे है, यानी ये देखो जैसे Z1 और Z2 और Z3 पे है, तो अब क्या होगा बच्चों, जो हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी तो वो तो क्या होगी, आधार रेखा से ली जाएगी। तो अब हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगी बच्चों, हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन Z1 प्लस P/P1/ρg। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इतनी बात आपको समझ में आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की। बच्चों अब हम बात करते हैं दूसरी हमारे पास जो रेखा है, दूसरी को बोलते हैं बच्चों दूसरी लाइन को बोलते हैं TEL, यानी टोटल एनर्जी लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, TEL यानी टोटल एनर्जी लाइन, यानी संपूर्ण ऊर्जा रेखा। आपसे ऑब्जेक्टिव में TEL और HGL का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, ये हमारी TEL होती है। TEL क्या होती है बच्चों, जो हमारे पास HGL आई थी, जो हमारे पास HGL आई थी, अगर इस रेखा में अगर हम वेलोसिटी हेड को जोड़ दें तो जो लाइन हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी TEL यानी टोटल एनर्जी लाइन। आपको इतनी बात समझ में आई। अगर हम बात करते हैं सेम पाइप के लिए, जो हमारे पास पाइप की कंडीशन दी हुई थी, जैसे ये देखिए पाइप दी हुई है हमारी, है ना, और अगर इसकी हाइट हमारी कुछ ना कुछ Z1 हो तो हमारे पास 0.1 के लिए जो TEL का फार्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों, P1/ρg
प्लस Z1 प्लस V1² 2G। तो ये किसके लिए, पॉइंट 1 के लिए हमारा क्या है बच्चों, TEL। अगर यही सब जो पाइप है इंक्लाइंड ना होकर क्या हो, अगर एक आधार तल पे हो, तो Z1 Z2 Z3 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में बराबर हो जाएगा। आई होप कि आपको HGL और TEL लाइन आपको समझ में आई होगी। कभी कभी बच्चों आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछता है कि TEL लाइन ऊपर होती है कि HGL लाइन ऊपर होती है। तो ये बात याद रखिएगा, सदैव क्या होगी, TEL लाइन यानी टोटल एनर्जी लाइन क्या होगी, एबो होगी, ऊपर होगी, किसके, HGL के। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बच्चों अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पाइप लाइन अगर कोई होती हैं तो उसमें फ्लो के यानी उसमें कैसे डिस्चार्ज होगा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि किसी पाइपलाइन में कैसे डिस्चार्ज होता है। बच्चों अगर हमारे पास कोई ये साधारण डायग्राम बना है कि अगर हमारे पास कोई टंकी है और टंकी किसी पाइप से कनेक्ट है और इस टंकी में जो फ्लूइड भरा है वो पाइप की सहायता से वायुमंडलीय में क्या हो रहा है, निकास हो रहा है, तब हम बच्चों देखेंगे कि इसके लिए विसर्जन का फार्मूला क्या होगा। बच्चों ये जो टंकी है इसमें H हाइट तक अगर जो हमारा भरा हुआ है, इनसे आपसे पूछ सकता है कि फार्मूला, इससे आपसे पूछेगा कि ये जो है इसके लिए हमारे लिए बच्चों क्या होगा, फार्मूला क्या होगा। देखो सबसे पहली बात बच्चों, ये पाइप है, तो पाइप में हमने आपसे कल क्या बात की थी, कल बात की थी मेजर लॉस की और माइनर लॉस की, है ना, मेजर लॉस और माइनर लॉस की बात की थी। तो हमारे पास जो मेजर लॉस होगा वो क्या होगा बच्चों, कल हमने आपको बताया था 4FLV²/2G। हम इससे क्या निकालेंगे, 4FLV²/2G से हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, मेजर शीर्ष लॉस निकाल लेंगे। माइनर शीर्ष लॉस के लिए हम बात करें बच्चों, आपसे हमने बताया था जब कोई भी फ्लूइड कोई टंकी से किसी पाइप में एंट्री करता है तो उसके लिए हानि क्या होती है, 0.5 V²/2G। और अगर कोई पाइप से पानी वायुमंडल में निकलता है तो इसके लिए हानि क्या होती है, V²/2G होती है। आई होप कि ये आपको लॉसेस समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हम बात करते हैं बच्चों कि क्या कहते हैं इसके फार्मूले की। तो इसमें जो बच्चों टोटल H बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो बनेगा हमारा क्या बच्चों जो है, ये तो हमारा है मेजर लॉस, ये है जब टंकी से पानी क्या हो रहा था, पाइप में प्रवेश कर रहा था, ये वाला लॉस 0.5 वाला। और V² कब है, जब यहाँ से बाहर की तरफ एग्जिट कर रहा है। आई होप कि ये फार्मूले आपको याद रहेंगे और इससे आपसे क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। तो ये फार्मूला हमारा क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों दूसरे की, जब एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी फ्लो हो। इस फार्मूलों को आप बच्चे बड़े गौर से देखिएगा, ये सब फार्मूले आपसे ऑब्जेक्टिव में 100% चांस है कि पूछे जाएंगे। अब हम बात करें बच्चों कि अगर एक टंकी से दूसरी टंकी में पानी फ्लो होगा, तो इसका डायग्राम तो नहीं बनाए, हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं कि जैसा कि ये है बच्चों हमारी टंकी, ये क्या है, पाइप है, ये क्या है बच्चों, दूसरी टंकी है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये हमारा फ्लूइड है, इसमें एंट्री करेगा और इसमें एंट्री करेगा। हम आपको भी समझाते हैं कि देखिए क्या होगा, एक लॉस तो हमारा यहाँ से काम करेगा जब टंकी से पाइप में पानी प्रवेश कर रहा है। दूसरा क्या होगा बच्चों, जब इस पाइप से टंकी में पानी प्रवेश कर रहा है, एक ये हो गया। दो लॉस आपको समझ में आए। एक लॉस होगा यहाँ पे बच्चों, क्योंकि जो है यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मेजर लॉस होगा। तो अब हम बात करें बच्चों, तो जो हमारा टोटल आएगा वो क्या आएगा, देखिए दो बार तो हमारा आ गया वेलोसिटी के कारण, क्या आ गया बच्चों हमारे, ये दो तो मेजर लॉस आ गए। ये दोनों बच्चों पाइप में पानी प्रवेश करने के कारण वो आ गया, क्या कहते हैं, पाइप जब टंकी से पानी पाइप में प्रवेश कर रहा था तो ये दोनों माइनर लॉस आ गए, है ना। और हम बात करें अगर हम बात करें तो ये क्या है बच्चों, हमारा दो पाइपों के बीच का फ्लो है। वो जब दो पाइपों के बीच में फ्लो होता है वाटर, तो इसके कारण लॉसेस है। तो इस प्रकार देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये लॉसेस के फार्मूले आ गए। आप इन लॉसेस के फार्मूले को देखते रहिए, समझते रहिए और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बच्चों अगर आज हम आपसे एक बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि ये हमारा एक नया टॉपिक है कि किसी पाइप द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय। बच्चों इसका फार्मूला ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। इस केस में मैं आपको
फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम आपको डेरिवेशन बताते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई टंकी है और एल और डी क्या है बच्चों, डायमीटर है किसी पाइप की, क्या है, डायमीटर है। अब हम बात करें, देखो ये हमारे पास टंकी है, ये है हमारे पास पाइप है ना। ये बोल रहा है कि जो पाइप है डी साइज की है और एल लेंथ की है, यहाँ हाइट h1 तक भरा है और बाद में हाइट आफ्टर टी टाइम के बाद हाइट क्या हो जाती है, t2 हो जाती है। तो हम ये स्ट्रिप ले लिया। इस स्ट्रिप पर बच्चों अगर हम बात करें इस स्ट्रिप के आयतन की, तो एरिया इंटू हाइट होगी। क्या होगी ये, इस स्ट्रिप की अगर हम बात करें तो इसका एरिया इंटू हाइट होगा, है ना। एरिया इंटू हाइट यानी DH, ये क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम, है ना। और यही वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पाइप से बाहर निकलेगा। तो पाइप का अगर हम निकालना चाहें तो पाइप के केस में आयतन क्या होगा, एरिया इंटू टाइम इंटू वेलोसिटी। अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से dt बराबर हमने क्या किया, dt का मान यहाँ से निकालना चाहा तो सिंपल आपको dt का फार्मूला यहाँ से मिल गया। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो हमारे पास ये हमने जो फार्मूला कैलकुलेट किया है, ये जो dh है, इस dh के लिए हमारे पास h का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करें ये h हमें आएगा कैसे, तो हमने आपको बताया है कि कोई भी पाइप में अगर पानी फ्लो होता है तो उसके लिए लॉसेस, मेजर लॉस और माइनर लॉस आते हैं। यहाँ से हमने सिंपल इसको v²/2g में कन्वर्ट करके ऐसा फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम v²/2g निकालें और यहाँ से हम h का क्या कर दें बच्चों, अवकलन कर दें, तो h का अवकलन करने पर हमें कुछ ऐसा फॉर्म v का रूप में मिल जाता है। ये बात समझ में आई। और इस वाले फार्मूले में जो इससे हमारा प्रीवियस था, यानी हमारे पास जो ये प्रीवियस था बच्चों, कहाँ गया, हाँ, ये जो हमारे पास प्रीवियस फार्मूले चल रहे थे, यहाँ से हम h का फार्मूला रख के यहाँ से dt के मान को हम क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेट कर लेंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। जो बातें नहीं आएंगी वो आप क्या करेंगे बच्चों, आप हमसे पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो जैसे ये है बच्चों टंकी का फार्मूला, आपसे पूछेगा कि टंकी के फार्मूले का, ऐसा फार्मूला दे देगा, आपसे बोलेगा टंकी खाली होने के लिए कौन सा फार्मूला सही है। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं, पाइप में किस प्रकार का हमारे क्या होता है, शक्ति का ट्रांसमिशन होता है। हम शक्ति की बात करें अगर, तो बच्चों देखो शक्ति जो होती है कि पाइपलाइन द्वारा जो शक्ति का संचारण होता है, इसका फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो बच्चों कोई पाइप है, ये पाइप से पानी प्रवेश करेगा और ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा। पाइप में पानी प्रवेश कर रहा है तो वो क्या है बच्चों, h हाइट है उसकी, और लेकिन जब बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ मेजर लॉस या माइनर लॉस होने के कारण हाइट में क्या हो जाएगी बच्चों, कुछ कमी आ जाएगी, है ना। तो ये जो कमी आ गई है, अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसा कि देखो अगर हम बात करें कि जैसा ये हमारे पास है, हम आगे देखते हैं बच्चों, तो ये आपको पता होगा कि जैसे हमारा जो पाइप है निकास है, उसकी ऊर्जा ये हो जाएगी, है ना। और पाइप के निकास पर जो शीर्ष है और शीर्ष में जो ऊर्जा का मान लेंगे वो क्या आ जाएगी बच्चों, W × H F मतलब क्या है कि जो फ्रिक्शन के कारण लॉस आया है। अब हम यहाँ से अगर पावर निकालना चाहें तो पावर बराबर ये आ गई, है ना। पावर अगर ये है हमारी आउटपुट पर, और हमारे पास इनपुट पर पावर क्या आएगी बच्चों, इनपुट पर पावर वाटर, ये जो वाटर का भार है इनटू हाइट अपॉन में 1000 किस पे है बच्चों, जब पानी पाइप में प्रवेश करता है। ये प्रवेश के टाइप का फार्मूला है जो हमने ये लिखाया। और ये जो दिया है बच्चों, जब आउट हो रहा है पानी पाइप से तब का है। तो हमारे पास बच्चों जो इफ़िशेंसी होती है, इफ़िशेंसी बराबर क्या होती है बच्चों, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट अगर हम लिखते हैं तो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंगे तो हमारा सेम टू सेम फार्मूला ये इफ़िशेंसी का बन जाएगा। आपसे इफ़िशेंसी का फार्मूला पेपर में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बताते हैं मैक्सिमम पावर के लिए। तो मैक्सिमम पावर के लिए बच्चों क्या करना है, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है, देखना है, समझना है। लेकिन आपसे पूछता है मैक्सिमम पावर के लिए जो हेड होगा वो कितना होगा, लॉसेस का 3 टाइम्स होगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे यही पूछेगा। और साथ ही साथ इसकी इफ़िशेंसी पूछ सकता है कि कितनी होती है जब मैक्सिमम पावर होता है, तो इफ़िशेंसी का मान 6.67 होता है। तो ऑब्जेक्टिव से आपके ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर मैक्सिमम पावर के लिए। इतनी बात आई होप आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, आपको बताते हैं साइफन के बारे में।
साइफन होता क्या है बच्चों कि जैसे अगर हमारे पास कोई वाटर है, अगर हमारे पास दो टंकी में पानी है, एक उच्च स्तर पर है और एक क्या है बच्चों निम्न स्तर पर है, एक उच्च स्तर पर एक निम्न स्तर पर है, और हमें उच्च स्तर से पानी निम्न स्तर पर ले आना है, तो हम एक पाइप का उपयोग करते हैं जिसे क्या कहते हैं बच्चों साइफन कहते हैं। ये पाइप बच्चों 90 डिग्री यानी न्यून कोण पर क्या होती है, झुकी होती है, और इसमें जो हमारे पास टैंक उच्च स्तर पर रखा हुआ है, और जो उच्च स्तर पर टैंक रखा हुआ है, यहाँ से पानी निम्न स्तर के टैंक में तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि क्या हो कि टैंक खाली ना हो जाए उच्च स्तर वाला, या फिर उच्च स्तर और निम्न स्तर के टैंक में पानी का लेवल क्या हो जाए बच्चों सामान्य ना हो जाए। तो आपसे पूछता है कि साइफन का उपयोग कहाँ होता है बच्चों, तो साइफन का उपयोग हमारे पास कहाँ होता है बच्चों, एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी के पाइप को प्रवाह करने के लिए। आपसे इतनी बातें पेपर में पूछ सकता है। हम बात करते हैं बच्चों, ये दूसरा पेज आ गया था, तो इस पेज को हमें रीड नहीं करना है, ये आपको हमने बता रखा है क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा पेज आ चुका था, है ना। हम बात करते हैं बच्चों, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे पूछता है वाटर हैमर। हैमर मतलब होता है बच्चों हथौड़ा। हथौड़ा जब चलेगा तो क्या लगेगा बच्चों, झटके लगेंगे। तो वाटर हैमर क्या है कि जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि कोई टंकी है, पाइप है ना, पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो होगा तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ संवेग पाया जाएगा। संवेग का मान होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम क्या करें बच्चों, अचानक यहाँ से एक वॉल्व लगा के पानी के प्रवाह को रोक दें तो क्या करेगा बच्चों, ये पानी जो वेलोसिटी से फ्लो कर रहा था, यानी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी घटना हो जाएगी कि ये पानी फ्लो कर रहा था, ये हमने वॉल्व लगा दिया और ये वाटर है हमारे पास, तो यहाँ जब ये वेलोसिटी v से जाएगा तो इस वॉल्व पे क्या लगाएगा बच्चों, एक दाब आरोपित करेगा, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, ये वॉल्व जो है इस दाब को सहन करेगा, और ये दाब के कारण कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वाटर क्या होगा, पाइप के इस तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तब ये इस तरफ भागता है, पाइप की दीवारों पर क्या लगता है बच्चों, एक दाब फोर्स लगता है। इसी दाब फोर्स को बच्चों क्या कहते हैं, वाटर हैमर यानी जल आघात कहते हैं। ये जो वाटर हैमर होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वो बच्चों वाटर हैमर जो है किस पे डिपेंड करेगा कि वॉल्व हमारा जो खोला गया या बंद किया गया वो किस स्पीड से खोला या बंद किया गया। दूसरी बात, हमारे पास जो हमने पाइप ली है वो कितनी लंबाई की है। अगर शॉर्ट लेंथ की होगी तो वाटर हैमर की चांस क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। पाइप की लेंथ ज़्यादा होगी तो वाटर हैमर की चांस क्या होगी, कम होगी। यानी अगर हमारे पास L का मान ज़्यादा होगा तो वाटर हैमर का चांस क्या होगा बच्चों, कम होगा। यहाँ तक की बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगला बात करें बच्चों कि पानी में किस प्रकार का जो प्रवाह हो रहा है वो किस प्रकार का प्रवाह है, लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, इन पर भी डिपेंड करेगी। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पाइप हमारी किस मटेरियल की बनी है और उसकी प्रत्यास्था का मान क्या है, तो इन पर भी ये क्या होगा बच्चों, डिपेंड करेगी। तो ये जो चार चीज़ हमने आपको बताई ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर हैमर, साइफन और SGL, TEL, इनके बारे में, जब हमारे टंकी से पानी फ्लो होता है पाइप के द्वारा कैसे फ्लो होता है, इसका फार्मूला, तो ये सब फार्मूले बच्चों आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो है ये चैप्टर 4 क्या है बच्चों, हमारा फिनिश हो जाता है। और इसके फिनिश होने के बाद हम आपको बताएंगे हाइड्रोलिक पंप और गियर जो भी हमारे पास हाइड्रोलिक डिवाइस हैं उनके बारे में बताएंगे। तो अभी तक बच्चों हमने जो आपको बताया और इसको आप पढ़ते रहिए, और जितना हमने बताया है उतना ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल भी पेपर में आपके दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आने के चांस खत्म हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की क्लास के लिए स्टूडेंट थैंक यू।